हेलो गाइज, यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी 2022-23 का नोटिफिकेशन आ गया है। आज उसी के सिलेबस पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम लोग। एसएससी जीडी के सिलेबस पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम लोग, लेकिन सिलेबस पर चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022-23 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुछ उसके सिलेबस में बदलाव किया गया है। पहले के सिलेबस और अभी के सिलेबस पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जो सिलेबस था 100 क्वेश्चन पूछा जाता था। क्वेश्चन की संख्या 100 हुआ करता था और टाइम हुआ करता था 90 मिनट। ये सभी जानते हैं, क्वेश्चन की संख्या 100, टाइम हुआ करता था 90 मिनट। ऐसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन पे पहले जो समय मिलता था लगभग 54 सेकेंड मिलता था। लगभग 54 सेकेंड एक क्वेश्चन पे मिलता था। लेकिन इस बार जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जानते हैं क्वेश्चन की संख्या कितना कर दिया गया, 80 कर दिया गया है और समय यानी टाइम केवल कर दिया है 60 मिनट। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो समय मिल रहा है वो केवल जस्ट इसका अपोजिट यानी 45 सेकेंड ही मिलने वाले हैं हम लोगों को। एसएससी जीडी 2022 के लिए केवल 45 सेकेंड मिलने वाले हैं हम लोग को। ऐसे में देखिएगा तो ओवरऑल 9 सेकेंड पर क्वेश्चन पे कमी हो गया है। ऐसे में और टाइम भी बहुत कम मिल रहा है हम लोग को तैयारी करने के लिए। लगभग 2 महीना से कुछ ही ज़्यादा मिलने वाला है समय हम लोग को तैयारी करने के लिए। ऐसे में एक अच्छी रणनीति तैयारी के क्रम में होना चाहिए। इसीलिए आज चलिए हम लोग सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो एसएससी जीडी का सेक्टर है वो 4 सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, हिंदी से यानी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश हो गया उससे पूछा जाता है, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मैथ के किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि जानते हैं मैथ के पहला जो चैप्टर है वो नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर है होल नंबर, तीसरा है डेसिमल, अगला चैप्टर है फ्रैक्शन, अगला चैप्टर है परसेंटेज, अगला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगला चैप्टर है एवरेज, अगला चैप्टर है CI एंड SI यानी इंटरेस्ट उसमें मेंशन किया गया है। तो इंटरेस्ट मतलब वही CI एंड SI से क्वेश्चन मिला करके पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन एंड अर्थमेटिक, इन्हीं सारे चैप्टर से एसएससी जीडी में क्वेश्चन आने वाले हैं। और इससे पहले जो एग्जाम होती थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिया है मैथ से 20 क्वेश्चन आएगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने नोटबुक में मैथ के सिलेबस सबसे पहले इन चैप्टरों का नाम लिख लेना है, और आप लोगों को देखना है कि इन चैप्टर में किस किस चैप्टर में आप लोग जो है ना संपन्न है, यानी कि किस किस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। उस चैप्टर में सभी में आप लोग क्या करना है, टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको टिक आउट नहीं करना है, उस चैप्टर में पहले काम करना है। एक अच्छी रणनीति के तहत काम कीजिएगा तो ऐसा है कि यहाँ 20 में एक अच्छा नंबर लाया जा सकता है। 20 में लगभग यहाँ से 15 से 18 नंबर लाया जा सकता है मैथ में। ये बहुत जो है ना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जनरल मैथ यानी कि प्रारंभिक मैथ होता है, ऐसे करके पूछा जाता है, बहुत ही इजी रहता है। आगे चलिए रीजनिंग में देखें तो एनालॉगी है, पहला जो चैप्टर उसमें दिया हुआ एनालॉगी है। अगला चैप्टर है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है। अगला जो चैप्टर है स्पेशियल विजुअलाइजेशन है। अगला चैप्टर है स्पेशल ओरिएंटेशन है। अगला चैप्टर ये रीजनिंग का चैप्टर है, जनरली नाम आप लोग कम सुने होइएगा। देखिए अगला जो है डिस्क्रिमिनेशन या इसी को कहते हैं काउंटिंग फिगर, और अगला जो है ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंस फिगर। देखिए ये जो जितना चैप्टर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसमें कुछ फिगर रहेगा, इसमें भी फिगर है, इसमें भी फिगर है। ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब पढ़िएगा तो इजी वे में समझ जाइएगा। अगला जो चैप्टर है रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट, इसमें लगभग मल्टीप्लिकेशन जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इजी है। आगे देखिए, आगे है अर्थमेटिक नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज का क्रम बना होता है, उसको जो है ना अगला क्या होगा इस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें ये भी इजी ही है। कोडिंग एंड डिकोडिंग,
सभी ये नाम सुने होइएगा जो तैयारी कर रहे हैं पहले से। अगला है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में दर्पण और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज, यानी नॉन वर्बल सीरीज है, यानी कि इसमें फिगर, ये भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 20 पूछा जाएगा इस बार 2022-23 के लिए 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग में अगर अच्छा देखिए एक सही रणनीति से तैयारी कीजिएगा तो यहाँ भी अच्छा किया जा सकता है। 20 में अगर जो पहले से तैयारी कर रहा है वो 20 में 20 ला सकता है, वो 20 में 20 ला सकता है। जो नए लड़का है वो भी मेहनत करके इसको यहाँ से अच्छा नंबर ला सकता है। ठीक, आगे जो हम लोग देखेंगे एक आता है लैंग्वेज की एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट होता है या हिंदी या इंग्लिश। लेकिन लैंग्वेज टेस्ट से पहले चलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस बार के एग्जाम में। क्यों निभाने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका? क्योंकि जानते हैं अभी बताए हैं कि पहले 100 क्वेश्चन 90 मिनट 54 सेकेंड समय मिलता था पहले प्रत्येक क्वेश्चन पे। अब जो समय मिलने वाला है देखिए क्वेश्चन कितना हो गया है 80, टाइम कितना है 60 मिनट यानी 45 सेकेंड। तो अगर जनरल अवेयरनेस जितना 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, अगर उससे बहुत अच्छा कर लेते हैं आप लोग, कम समय में सॉल्व होने वाला है ये जनरल अवेयरनेस। उसके बाद जितना समय इधर बचाइएगा उतना समय आप रीजनिंग और मैथ में दे सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंडियन, देखिए इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड, समझ गए, या इट्स नाइबर कंट्री मतलब भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है उसके संबंध में, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर देखिएगा स्पोर्ट से क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट यानी कि खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ करेंट से जोड़ करके ही पूछा जाएगा। आगे देखिए हिस्ट्री यानी इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो सिलेबस में मेंशन है कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है और जनरल साइंस है। अब देखिए ये दोनों जो साइंटिफिक वर्तमान में रिसर्च होता रहता है ये भी एक तरह से करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आएगा अधिकतर। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा और एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 20 क्वेश्चन में यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आने वाला है। इस 20 क्वेश्चन में आप जानते हैं 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आने वाला है। इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस बार करेंट अफेयर। ऐसे में आप लोग एक अच्छा रणनीति के तहत अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उतना नंबर लाया जा सकता है, सही किया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो सिलेबस की चर्चा हो गई, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब देखिए लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चा होते हैं वो हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चा होते हैं वो इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आने वाला है और यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण हम इसका जो है ना क्या इस हिंदी में क्या क्या आएगा वो हम नहीं लिख पाए हैं। देखिए जितने भी हम आपको बताए हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो, प्रत्येक का हम जो है एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आप लोग को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यूथ कंपटीशन क्लास को लाइक कर देना है और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण काम मेरा टेलीग्राम है, आप करके YCC जयनगर सर्च कीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा YCC जयनगर करके। और इस पे जितने भी अभी सिलेबस आपको हम चर्चा किए हैं जैसे GD के लिए, चाहे वो मैथ हो तो मैथ में नंबर सिस्टम से पहले कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब दिया वहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह परसेंटेज एवरेज से कितना क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो आप रीजनिंग का नाम सुने हैं, जितने भी चैप्टर का नाम हम बताए हैं, इसमें एक एक करके जो है ना इसका डिटेल्स, यहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है, सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह आप देखिए चाहे वो
हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देश हो वहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट यानी खेल से रिलेटेड, खेल में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और पहले आया है, दोनों चीज़ पे हम काम करेंगे। पहले किस प्रकार से पूछा गया, इस बार किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये एक पे नहीं, हम केवल खेल ही पे नहीं बात कर रहे हैं, जितने भी इसमें लिखा हुआ है सब चैप्टर पे बात कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। पहले किस प्रकार का क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी में, अब किस प्रकार के आने की संभावना है, एक एक करके एनालिसिस करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक एक करके जो है हम पढ़ाएंगे भी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, करेंट अफेयर्स हो, ठीक, हिंदी हो, सभी चीज़ को सभी का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहली बात है कि ये सिलेबस देखने के बाद दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस नोट कर लेना है आप अपने कॉपी में। और दूसरा काम क्या करना है कि अब इसको कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम आप लोगों को करना है कि ये जो सिलेबस अभी आपको बताया गया है, ये कहाँ से पढ़ा जाए, इसका सोर्स क्या होगा, कितना पढ़ा जाए। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो कैसे पढ़ा जाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि तैयारी, इस जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसकी तैयारी कैसे किया जाए। ठीक, इसके लिए कौन कौन बुक लिस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, किसी का जीके बहुत अच्छा होता है। जिसका मैथ अच्छा है वो पहले आप एनालिसिस करें कि मेरा जितने चैप्टर दिया हुआ है कौन कौन चैप्टर में हम संपन्न हैं। उसी प्रकार जिसका जीके अच्छा है इधर से देख ले कि कहाँ कहाँ से मेरा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद जहाँ से आपको लगेगा नहीं मेरा ये पर्सन कमज़ोर है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम यहाँ से दो बुक जो है ऑफर करेंगे। अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक लीजिए। पहला उसका जितने भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है एक बार सभी चैप्टर को आप बना लीजिए। दूसरा काम करना है मैथ में, दूसरा काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल 2022 में और 2019 में जितने भी मैथ से क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी में, उसको आपको बनाना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बनाना होगा। अगर ये दोनों काम कर लेते हैं, RS अग्रवाल से एक बार सभी चैप्टर को सॉल्व कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं, तो 100% मेरा दावा है कि आपका मैथ में 15 से 20, यानी कि जो लड़का थोड़ा नया है 15 तो कम से कम कर ही सकते हैं। जो अच्छे लड़का है जिसका मैथ है वो 18 से 20 भी कर सकता है। इसी प्रकार रीजनिंग में आपको करना है, जितना चैप्टर यहाँ पर दिया गया है एक बार पहले सभी चैप्टर को बनाएं। चैप्टर बनाने के बाद प्रीवियस ईयर ले रीजनिंग, केवल रीजनिंग, फिर प्रत्येक चैप्टर से प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर भी दोनों देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये करने के बाद अगर एक बार आप बुक से कर लेते हैं सॉल्व प्रत्येक चैप्टर, उसके बाद प्रीवियस ईयर से कर लेते हैं, तो ये भी दावा है फिर यहाँ भी 20 में 20 लाया जा सकता है, रीजनिंग में भी। ठीक इसी प्रकार आप इसमें क्या कीजिएगा, कौन बुक पढ़िएगा, तो यहाँ हिस्ट्री में अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या करना है, ये तो भारत के संबंध में पढ़ना है, जैसे भारत से मैप से रिलेटेड पढ़ना है, भारत के बारे में कि भारत जैसे कि आप प्रारंभिक भारत कहने का मतलब हो गया कि प्राचीन काल के भारत कैसा था, फिर मिडिल काल के भारत कैसा हुआ, आधुनिक भारत कैसा था, उससे रिलेटेड। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वहाँ के संसद, वहाँ के जो है ना कोई अगर मुद्रा है अच्छा मुद्रा, उसके बाद वहाँ का सर्वश्रेष्ठ चीज़ कोई पहाड़ के बारे में विशेषता है, तो ये कोई नदी है तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर स्पोर्ट में वो करेंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को बता दिए हैं, पढ़ना है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ सकते हैं। कल्चर में सांस्कृतिक में भी ये आपको जो है ना प्रीवियस ईयर या घटना चक्र के जो बुक आता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर ज्योग्राफी में देखिएगा, यहाँ से भी जो है ना कोई ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करके लुसेंट की बुक आती है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिएगा इकोनॉमिक्स किसी बुक से मत पढ़िए। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप करेंट अफेयर से जोड़ करके इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। उसके लिए जो है ना हम आपको खुद पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, करेंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ाएंगे। फिर जनरल पॉलिटी हो गया, ये भी आप लुसेंट बुक से पढ़ सकते हैं। जनरल पॉलिटी वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, सभी क्वेश्चन
उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वहीं से लुसेंट बुक से पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लेते हैं दोनों, जनरल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन लुसेंट बुक से, आपके एग्जाम में जो है ना जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला होगा सब सोल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारे देश के अलावा पड़ोसी देश या कोई हमारे देश के साथ मित्रता रहते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया और भी अन्य कंट्री हो गया, वहाँ कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, तो उसके बारे में हमको जानना है। अर्थात कह सकते हैं करेंट अफेयर से जोड़ करके ही यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फिर जनरल साइंस में, जनरल साइंस, यहाँ भी जनरल साइंस में क्या करना है आपको, लुसेंट का साइंस पढ़ लेना है। अगर लुसेंट का साइंस आप लोग पढ़ लेते हैं एक बार, तो लगभग क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से जनरल साइंस में। फिर उसके बाद एक बार करके आप बुक से सभी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी क्या करिएगा, यहाँ भी क्या करिएगा, एसएससी का घटना चक्र आता है, घटना चक्र, जीएस का, जीके एवं जीएस का घटना चक्र आता है एसएससी का, एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर ये कर लेते हैं तो मेरा दावा मानिए, ये 3 सेक्टर से जो हम अभी बताए हैं, मैथ, रीजनिंग एवं जनरल अवेयरनेस, यहाँ साइट क्वेश्चन के बारे में हम अभी चर्चा किए हैं। इस साइट क्वेश्चन से आप लोग जो है ना 45 से 50 क्वेश्चन लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, अब रह गया 20 यानी 20 नंबर, क्या, लैंग्वेज, हिंदी। तो हिंदी, जिसका हिंदी क्षेत्र के जो है, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी लड़का है या लड़की हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, इसमें भी बताया गया क्या पढ़ना है, तो यहाँ भी अच्छा किया जा सकता है। कम से कम 15 तो लाया ही जा सकता है। अगर 15 यहाँ से भी ला लेते हैं तो ओवरऑल, अगर आप देखिए साइट में उधर बताए थे 45 से 50 लाया जा सकता है, अगर 50 ला लीजिएगा, अगर हिंदी का भी 15 जुट जाएगा इसमें, तो टोटल आपका 65 क्वेश्चन हो गया। अगर 65 क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही हो जाता है, 80 में 65 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो मेरा दावा मानिए आप किसी भी कैटेगरी के हैं, रिजल्ट ही नहीं होगा, 100% मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे रहिएगा। ठीक, तो देखिए इससे पहले 65 क्वेश्चन, ओवरऑल हम कहा जाए कि 65 क्वेश्चन, 60 और 65 के बीच में 100% आ जाएगा नंबर, आप अगर इतना कर लेते हैं तो, समझ गए। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, इतना इस सब को ध्यान रखते हुए पहले नोटबुक में ये करना है, बुक लिस्ट जितना बताए हैं एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है। हम भी मतलब वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी जो जो महत्वपूर्ण है, जीके का पॉइंट होगा चाहे मैथ का पॉइंट होगा, वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। अंत में हम यही कहना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, सभी मन से तैयारी कीजिए, जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए, और हम आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और कह रहे हैं, हम एक एक चैप्टर करके, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी में हम मदद करेंगे। धन्यवाद।